मिसाइल टेक्नोलॉजी की जब भी बात होती है तो उसमें भारत का नाम टॉप 5 देशों में लिया जाता है। डीआरडीओ सालों से लगातार ऐसी मिसाइल्स को डेवलप कर रहा है जो दुश्मनों को डरा रही है। पिछले दिनों भारत के डिफेंस साइंटिस्ट ने अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस मिसाइल का परीक्षण किया। इसकी कैटेगरी तो नहीं बताई गई, लेकिन माना जा रहा है कि साइंटिस्ट ने अग्नि सीरीज की मिसाइल का परीक्षण किया था। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया जिसे एक ही बार में कई टारगेट्स को एक साथ तबाह किया जा सकता है। जिस मिसाइल का ओडिशा के तट से सफल परीक्षण किया गया, यदि वो अग्नि 5 सीरीज की मिसाइल है तो पाकिस्तान की सभी मेन सिटीज एक ही अटैक में तबाह हो सकती हैं। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण चीन के कई ठिकाने भी इसकी रेंज में आ जाएंगे। इसी के चलते अब भारतीय वैज्ञानिकों ने पानी के अंदर से लॉन्च होने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की है। इसकी अनुमानित स्पीड 7.5 मैक यानी 9,200 किलोमीटर पर आवर की बताई जा रही। हालांकि इसकी रेंज अग्नि 5 जितनी यानी 5 से 6,000 किलोमीटर है और इसका नाम है K5। इसे सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल से लेस है। इस तरह K5 SLBM एक ही अटैक में कई टारगेट्स को तबाह कर सकती है। दूसरे शब्दों में इसे पानी के अंदर से लॉन्च होने वाली अग्नि 5 मिसाइल कहा जा सकता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली भारत ने मार्च के एंड वीक में अपनी नेक्स्ट जनरेशन की K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM का सक्सेसफुली पॉप टेस्ट या इजेक्शन टेस्ट किया है। इस परीक्षण को भारत की न्यूक्लियर ट्राइड कैपेबिलिटी के समुद्री हिस्सों को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इसके जरिए भारत लंबी दूरी और ज्यादा कैपेबल सबमरीन बेस्ड स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम डेवलप करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पॉपअप टेस्ट को किसी भी SLBM के डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज में से एक मानी जाती है, क्योंकि इसके माध्यम से मिसाइल के कैनिस्टर इजेक्शन सिस्टम की क्षमता की जांच की जाती और ये परीक्षण मिसाइल इग्निशन से पहले किया जाता है। इस टेस्टिंग में डमी मिसाइल को पानी के अंदर मौजूद प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि मिसाइल सेफली लॉन्च ट्यूब से बाहर निकल सके और सबमरीन से प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कर सके। उसके बाद ही इसका रॉकेट मोटर एक्टिव हो। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन से सुरक्षित अंडर वाटर लॉन्च किया जा सकता है। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हालिया परीक्षण में K5 मिसाइल के लिए डेवलप नए लॉन्च कैनिस्टर और गैस इंजेक्शन सिस्टम को सफलतापूर्वक प्रमाणित किया गया। माना जा रहा है कि K5 भारत के रणनीतिक मिसाइल प्रोग्राम के तहत डीआरडीओ द्वारा विकसित की जा रही अब तक की सबसे भारी और बड़ी पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल हो। इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 5,000 से 6,000 किलोमीटर तक होने की उम्मीद है। साथ ही इसमें MIRV क्षमता भी होगी और इस क्षमता के लिए भारत की समुद्र के अंदर से न्यूक्लियर डिटेरेंस और अधिक मजबूत होगी। इस मिसाइल को स्पेशली भारत के फ्यूचर की S5 कैटेगरी की परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन पर तैनात करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। S5 कैटेगरी की सबमरीन का वेट 13,500 टन से ज्यादा होने का अनुमान है, जो वर्तमान अरिहंत कैटेगरी की सबमरीन के कंपैरिजन में काफी बड़ी और ज्यादा सक्षम होगी। इन नई सबमरीन्स को K5 और फ्यूचर की K6 जैसी लंबी दूरी और हैवी मिसाइल्स को ले जाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंगली लगभग 20 टन वजनी K5 मिसाइल के लिए पॉपअप टेस्ट की सफलता ये दिखाती है कि इसके अंडर वाटर लॉन्च सिस्टम ने एक बड़े टेक्निकल चैलेंज को पार कर लिया। कैनिस्टर और गैस इजेक्शन सिस्टम के सफल परीक्षण के बाद अब इस ईयर एंडिंग तक इसके फ्लाइट ट्रायल स्टार्ट होने की होप है। फ्यूचर टेस्टिंग में मिसाइल के प्रोपल्शन सिस्टम, पानी के भीतर लॉन्च कैपेबिलिटी, गाइडेंस सिस्टम और लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की क्षमता की जांच की जाएगी। इसके बाद मिसाइल को कंप्लीट डेवलपमेंट और यूजर ट्रायल स्टेजेस पर ले जाया जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि K5 प्रोग्राम पर अगले कई सालों तक काम जारी रहेगा और इसका ऑपरेशन यूज S5 कैटेगरी की पहली सबमरीन के शामिल होने के साथ शुरू हो सकता है, जिसकी संभावना फिलहाल साल 2032 के आसपास बताई जा रही है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।